सुधार आता है। हमारे शहर को आर्थिक गतिविधियों के, रोजगार के बड़े सेंटर, सोलापुर सहित देश के अनेक शहरों का विकास दशकों की एक निरंतर प्रक्रिया से हुआ। लेकिन ये भी सच है कि जो विकास हुआ है वो योजनाबद्ध तरीके से होता तो आज हम कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन नहीं हुआ। देश के बहुत ही कम ऐसे शहर हैं जहां प्लानिंग के साथ एक संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया और परिणाम यह हुआ कि बढ़ती आबादी के साथ शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाए। सड़कें और गलियां तंग रही, सीवेज की लाइनें लीक होती रही। वो आवाज उठाता था तो हल्का फुल्का काम करके बात टाल दी जाती थी। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने इन अस्थायी प्रबंधों के बजाय स्थायी समाधान का रास्ता चुना। इसी सोच के तहत देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का एक मिशन चल रहा है, जिसमें ये हमारा सोलापुर भी है। इन शहरों में रहने वाले लोगों की राय से राज्य सरकार के साथ मिलकर जन भागीदारी की एक व्यापक मुहिम के बाद अपने शहरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने का बीड़ा हमने उठाया। हमारे इन प्रयासों की चर्चा अब दुनिया में है। हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि आने वाले दशकों में दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले 10 शहरों में सभी 10 शहर भारत के होंगे। किसी भी भारतीय को एक गर्व की बात है। दुनिया के 10 शहरों, 10 भारत के। भारत कितना आगे बढ़ेगा इसका इसमें संकेत है। भाई और बहनों, ये दुनिया को दिख रहा है, लेकिन देश के कुछ लोग हैं जिनको सिवाय राजनीति के कुछ नहीं समझ। ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी के शासन के दौरान हमारे शहरों की हालत बिगड़ती चली गई। आज यही लोग स्मार्ट सिटी मिशन का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, ये मिशन देश के इतिहास में शहरीकरण के विकास को नया आयाम देने का प्रयास है। शहर की हर सुविधा को इंटीग्रेटेड करने, एकीकृत करने की एक कोशिश है। शहर के सामान्य जनों के जीवन को परेशानियों से दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। बीते 3 वर्षों में इस मिशन के तहत देश में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का खाका तैयार हो चुका है। इसमें से भी करीब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सोलापुर स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया। इसमें पानी और सीवेज से जुड़ी योजनाएं हैं। साथियों, स्मार्ट सिटी के अलावा देश के दूसरे शहरों और कस्बों में अमृत मिशन के तहत मूलभूत सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। इसमें भी करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम प्रगति पर है। यहां सोलापुर में भी अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई और सीवेज से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। जब ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो शहर के अनेक क्षेत्रों में पानी की लीकेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं जो उजनी डैम से पीने का पानी का प्रोजेक्ट है,
इसके बनने से शहर में पानी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहर के गरीब और बेघर व्यक्ति के लिए भी एक नई सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। देश का जन जन गवा रहा है कि कैसे एक तरफ चमचमाती सोसाइटी बन गई और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी का विस्तार होता रहा। हमारे यहां व्यवस्था ऐसी रही कि जो घर बनाते हैं, कारखाने चलाते हैं, उद्योगों को ऊर्जा देते हैं, वो झुग्गियों में रहने को मजबूर हो गए। इस स्थिति को बदलने का प्रयास अटल जी ने शुरू किया। शहरों के गरीबों के लिए घर बनाने का एक अभियान चलाया। इसके तहत साल 2000 में यहां सोलापुर में रहने वाले कामगारों को झुग्गी और गंदगी के जीवन से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ। करीब 10,000 कामगार परिवारों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर अटल जी की सरकार को प्रस्ताव भेजा और 5-6 वर्षों के भीतर उनको अच्छे और पक्के घरों की चाबी भी मिल गई। मुझे खुशी है 18 वर्ष पहले जो काम अटल जी ने किया था उसी को विस्तार देने का, आगे बढ़ाने का अवसर फिर एक बार हमारी सरकार को मिला। आज गरीब कामगार परिवारों के 30,000 घरों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है। इसके जो लाभार्थी हैं वो कारखानों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रेहड़ी ठेले पर काम करते हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपके हाथों में आपके अपने घर की चाबी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, ये विश्वास मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं कि बीते 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसकी रफ्तार ने लाखों गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। शहरों में पहले कैसे घर बनते थे और अब कैसे घर बन रहे हैं, पहले सरकार किस गति से काम करती थी, हम किस गति से काम कर रहे हैं, आज थोड़ा मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। साथियों, 2004 से 2014 के 10 साल दिल्ली में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी। 2004 से 2014 10 सालों में शहरों में रहने वाले गरीब भाई बहनों के लिए सिर्फ 13 लाख घर बनाने का कागज पर फैसला हुआ, कागज पे। और इसमें से 13 लाख यानी कुछ नहीं है इतने बड़े देश में, फिर भी वो निर्णय कागज पे हुआ। काम कितनों का हुआ? इतने बड़े देश में सिर्फ 8 लाख घरों का काम हुआ। 10 साल में 8 लाख, यानी 1 साल में 80,000। इतने बड़े देश में 1 साल में 80,000। ये मोदी सरकार देखिए अकेले सोलापुर में 30,000। जबकि भाजपा सरकार के दौरान बीते 4.5 वर्षों में उनके समय 13 लाख कागज में तय हुआ था, हमने 70 लाख 70 शहरी गरीबों के घरों को स्वीकृति दी जा चुकी और अब तक
नहीं कर पाए, हमने 4 साल में 14 लाख घर बना करके तैयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस तेजी से काम चल रहा है, बहुत ही निकट भविष्य में 37 लाख घरों का काम और पूरा होने वाला है। सोचिए, उनका 10 साल का रिकॉर्ड और हमारे 4.5 साल का रिकॉर्ड, इतना जमीन आसमान का अंतर है। अगर उनकी गति से हम चलते तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी घर बनता कि नहीं बनता हम कह नहीं सकते। ये फर्क ही दिखाता है कि उन्हें गरीबों की कितनी चिंता रही होगी, इससे पूरा अंदाजा होगा। साथियों, हमारी सरकार शहर के गरीबों की नहीं बल्कि यहां के मध्यम वर्ग की भी चिंता कर रही है। इसके लिए भी पुराने तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया गया। भाइयों बहनों, निम्न आय वर्ग के लोगों के साथ साथ 18 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों को हम योजना के तहत लाए। इसके तहत लाभार्थी को 20 वर्ष तक होम लोन पर लगभग 6 लाख रुपए तक की बचत सुनिश्चित की गई है। 6 लाख की यह बचत मध्यम वर्ग का परिवार अपने बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल कर सकता है। यही ईज ऑफ लिविंग, यही सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, यहां पर आए कामगार साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके घर तो बन ही जाएंगे। इसके अलावा आप सभी के लिए बीमा और पेंशन की बेहतरीन योजनाएं सरकार चला रही है। अटल पेंशन योजना के तहत आप सभी को 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन का हक बहुत ही कम अंशदान पर दिया जा रहा है। इस योजना से देश के 1.25 करोड़ से अधिक कामगार जुड़ चुके हैं, जिसमें से 11 लाख कामगार हमारे इस महाराष्ट्र के ही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 90 पैसे प्रतिदिन, 90 पैसे, 1 रुपया भी नहीं। चाय भी आज 1 रुपये में नहीं मिलती है, चाय वाले को पता रहता है। 90 पैसे प्रतिदिन और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति महीना 1 रुपया, यानी 1 दिन का सिर्फ 3-4 पैसा। 1 रुपया प्रति महीने के प्रीमियम पर ये बहुत बड़ी 2 योजनाएं चल रही है। इन दोनों योजनाओं से 2-2 लाख रुपए का बीमा गरीब के लिए सुनिश्चित हो जाता है। इन योजनाओं से देश में 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा हमारे महाराष्ट्र के गरीब हैं। इन योजनाओं की वजह से संकट के समय 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ लोगों को मिल चुका है। 2-2 लाख के हिसाब से जिनके परिवार में संकट आया उनको पैसे मिले और इतने कम समय में 3,000 करोड़ रुपया इन परिवारों के पास पहुंच चुके, मुसीबत के समय पहुंच चुके। अगर मोदी ने 3,000 करोड़ की बड़ी धमाकेदार घोषणा की होती तो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में हेडलाइन होती
कि मोदी ने गरीबों के लिए 3,000 करोड़ दे दिया, बिना बोले, बिना हेडलाइन छपे, बिना ढोल पीटे गरीबों के घर में 3,000 करोड़ रुपया पहुंच गया, उसके खाते में पहुंच गया। आज मुश्किलें हल होती हैं, परेशानियों में सरकार काम आती है, तबियत से ही विकास होता है और नीयत साफ होने का यही तो जीता जागता सबूत होता है। साथियों, आपकी सरकार ये सभी काम करता रही है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आपको मालूम है ये सब कैसे हो रहा है? आप बताएंगे? ये सारा इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इतनी योजनाएं चला रहे हैं, पहला के चुनाव में तो ये कैसे हो रहा है भाई? क्या कारण है? बता पाएंगे आप? मोदी नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि पहले मलाई टिचोलिए खाते थे, आज वो सारा बंद हो गया है। चोरी लूट की दुकानों को ताले लग गए हैं, गरीब के हक का गरीब को मिल रहा है और इसलिए पाई पाई का सदुपयोग हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि बिचौलिए गए कमीशन खोरों के खिलाफ एक व्यापक सफाई अभियान चलाया। जब मैं शहर की सफाई की बात करता हूं, गांव की सफाई की बात करता हूं, तो मैंने सरकार में भी सफाई चलाई है। दिल्ली में सत्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और राशन की दुकानों तक बिचौलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है और इसी का परिणाम है कि जो सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी राज परंपरा की तरह ये कुर्सी उन्हीं के खाते लिखी गई थी, यही वो समझ बैठे थे। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भी आज कानून के कटघरे में खड़े दिखते हैं भाई। टैक्स चोरी से लेकर रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी के जवाब आज उनको देने पड़ रहे हैं, पसीना छूट रहा है। आपने देखा है, आंखें फटी फटी रह जाती। भाइयों बहनों, पहले की सरकार ने बिचौलियों के जिस कल्चर को सिस्टम का हिस्सा बना दिया, उन्होंने गरीबों का हक तो छीना ही था, देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। मैं कल अखबारों में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के जिस बिचौलियों को सरकार खोज रही है, उन बिचौलियों में से एक को विदेश से उठा करके लाया गया है, अभी जेल में बंद है। उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिर्फ हेलीकॉप्टर वाली डील में ही शामिल नहीं था, बल्कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों का जो सौदा जा होता था, उसमें भी उसकी भूमिका थी। मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये मिशेल मामा किसी दूसरी कंपनी के विमानों के लिए लॉबिंग कर रहा था। अब इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि कांग्रेस के नेता जो शोर अभी कर रहे हैं, उसका
मिशेल मामा से क्या कनेक्शन है, ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये मिशेल मामा से किसका नाता था, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? क्या बताइए, देश को लूटने देना चाहिए क्या? पाई पाई का हिसाब मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि न बढ़े? चौकीदार को आपके आशीर्वाद है कि नहीं है? आपके आशीर्वाद है, इसलिए चौकीदार लड़ रहा है, बराबर दिक्कतों के साथ लड़ रहा है। कहीं मिशेल मामा के सौदेबाजी से ही तो उस समय का दिल रुक नहीं गई थी। साथियों, इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजेंसियों तो ढूंढ रही है, देश की जनता भी जवाब मांग रही है। बिचौलियों के जो भी हमदर्द है, उनको देश की सुरक्षा से किए गए खिलवाड़ का जवाब देना होगा। कमीशन खोरों के सारे दोस्त इकट्ठा होकर चौकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मोदी है दूसरी मिट्टी का बना हुआ। न उसे खरीद पाओगे, न उसे डरा पाओगे। इस देश के लिए वो पाई पाई का हिसाब लेके रहे। लेकिन मुझे पता है उनको बहुत निराशा हाथ बनने वाली, क्योंकि ये चौकीदार न सोता है, और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। भाई और बहनों, चौकीदार को ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? वो कौन सी ताकत है? भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद यही चौकीदार की ताकत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो लोग लाख मुझे गाली दे, लगातार झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, जहां चाहे वहां झूठ बोले, जोर जोर से झूठ बोले, लेकिन चौकीदार ये सफाई अभियान को बंद नहीं करेगा। न्यू इंडिया के लिए बिचौलिया, इससे मुक्त व्यवस्था का निर्माण होनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर तमाम विकास परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पुढील आठवड्यात